लग रहे हो जियान? मुझे तो बस एक काम याद आ गया था। मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मुझे मेरी मॉम से डांट पड़ी है, सुना तुम लोगों ने? ओह, अरे याद आया, मैं तुम्ही को तो ढूंढ रहा था। मुझे जो काम याद आया था वो तुम्ही से तो था। क्या कहा, काम है? अरे तो फिर बताओ ना। तुमने बहुत दिनों से कोई कॉन्सर्ट नहीं किया जियान, तुम्हारा गाना सुनने का मन कर रहा था। तुम ठीक कहते हो, हाल ही में मैंने कोई कॉन्सर्ट नहीं किया है। याद आया? वही तो मैं कह रहा था। पर मैं जब भी सबसे कहता हूँ कि मैं कॉन्सर्ट करने वाला हूँ तो सब बुरा मान जाते हैं। ये सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि सब तुम्हें गाना गाते हुए सुनना चाहते हैं जियान। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। मुझे पता नहीं। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ओ प्लीज मान भी जाओ। अरे तुम सब भी तो गा के बोलो। हमें सुनना है। तैयार, 1 2। हमें गाना सुनना है। ठीक है, मैंने सुन लिया है। थैंक यू। मुझे पता नहीं था कि तुम सब मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम सबको अकेला कर दिया था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैं जल्द ही एक कॉन्सर्ट करूंगा। दिन गिनने शुरू कर दो। ये है। गुड लक जियान, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। हाँ? अरे मुझे माफ कर दो, मुझे ये करना पड़ा। ए, अरे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो यहाँ से जाता कैसे? क्या क्या क्या? सुनियो ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ, ये बहुत बुरा हुआ। मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो मुझे कॉन्सर्ट में जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम कॉन्सर्ट में नहीं आए तो वो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरता बना देगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। नोबिता, आई। ओह सुनियो बेटा। हेलो आंटी, आप हमेशा की तरह सुंदर लग रहे हो। ओह तुम भी ना। क्या नोबिता है? तुम बस थोड़ी देर रुको सुनियो, मैं नोबिता को अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? बाहर आओ नोबिता बेटा, सुनियो तुमसे मिलने आया है। वो बदमाश! पर अब वो यहाँ क्यों आया है? जाने दो, उसे इग्नोर करते हैं। नोबिता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा दोस्त है ना। ठीक है, चलकर उससे शिकायत करते हैं। हाँ, तुमने हम सबके साथ बहुत धोखा किया है। तुम बहुत बुरे हो सुनियो। मुझे माफ कर दो, तब से मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। तुमने ये चीज पहली बार तो नहीं की है सुनियो। मुझे पता है नोबिता, तुम्हें हमसे धोखा नहीं करना चाहिए था सुनियो। मुझे पता है। तुम एक झूठे हो और डींगे मारते हो। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे भी बुरा लगता है। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ नोबिता। मुझे पता है मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, और सच बोलूँ तो वो सिंगर वाली बात और एक्ट्रेस वाली बात भी। क्या वो भी झूठ था सुनियो? मेरे डैड बस कई लोगों को जानते हैं जो उनके साथ उनकी कंपनी में काम करते हैं। तुम्हें अपने डैड की दौलत पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए। मैं घमंड नहीं करना चाहता, पर मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही जाती है। मैं ये समझ सकता हूँ सुनियो। मुझे किसी भी तरह अपनी ये बुरी आदत छोड़नी ही होगी। इसे तो सचमुच पछतावा हो रहा है। हाँ सच में। ठीक है सुनियो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुनियो, जब तुम ये पिल्स लोगे तो तुम सिर्फ सच ही बोलोगे, समझे? हाँ सच में? एक पिल रोज लेने से तुम भी एक सच्चे इंसान कहलाओगे। ये कैसा है? क्या ये काम कर रहा है? मुझे लगता तो है। तुम हमेशा की तरह बेवकूफ लग रहे हो नोबिता। क्या कहा? मैं तो तुमसे अच्छा बर्ताव कर रहा था। शांत हो जाओ, इसका मतलब पिल्स काम कर रही हैं। डोरेमोन, इतनी अच्छी पिल्स देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे हर बात सच सच बोलने में बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे गैजेट्स तो अच्छे हैं, पर मुझे ये बोलना पड़ेगा तुम बड़े बेवकूफ हो। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो सुनियो? अरे मेरे मुंह से सब सच ही निकल रहा है। बदतमीज, तुम तो एक एहसान फरामोश लड़के हो। शांत हो जाओ डोरेमोन, इसका मतलब कि पिल्स काम कर रहे हैं, समझ गए ना? हाँ वो तो है। ओके बाय।
ओके आंटी बाय, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो सुनियो? एक बात बताऊँ, आप बिल्कुल कार्टून जैसी लग रही हैं। हाँ? बाय। मैं कार्टून? ये सच बोल के मैं बार बार फंस जाता हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? ओहो। हे सुनियो, तुम हमेशा दुखी ही क्यों रहते हो यार? क्या? खुश हो जाओ यार, मैं अब एक कॉन्सर्ट करने वाला हूँ। बहुत लोग आएंगे, तुम भी आना। ये कॉन्सर्ट उसी मैदान में होगा, आना मत भूलना। बाय। अरे अब मुझे इस बेसुरे का गाना भी सुनना पड़ेगा। क्या तुमने कुछ कहा सुनियो? नहीं। अरे ये मुझसे डर के भाग क्यों गया? बच गया। अच्छा हुआ इसने सुना नहीं, नहीं तो ये मेरी बहुत पिटाई लगाता। सच बोलने से तो मैं हमेशा फंस जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन करना है। बोलो क्या बात है? मुझे एक जरूरी फोन करना है और आप बहुत देर लगा रही हो। बाहर निकलो यहाँ से। तुम कितने बदतमीज बच्चे हो, मुझे अभी काफी देर बात करनी है। अरे प्लीज बाहर निकलो। अब मैं क्या करूँ? हाँ क्या उस पिल का असर खत्म करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं इस तरह नहीं जी सकता। कदम कदम पर मुश्किल हो रही है डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई और रास्ता होगा? कुछ करो प्लीज। नामुमकिन, इस पिल का असर तुम पर दिन भर रहेगा और तुम ही तो चाहते थे कि तुम झूठ बोलना बंद करो, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। अजीब लड़का है। हे नोबिता! मेरा कॉन्सर्ट अब होने वाला है, आओगे ना? कॉन्सर्ट? क्या अब ये कॉन्सर्ट करेगा? हाँ, तुम वहाँ आकर मेरे सुपर हिट गानों को सुन सकते हो, समझ गए? तुम लोग ही चाहते थे ना कि मैं कॉन्सर्ट करूँ, अब तो तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। हमें कॉन्सर्ट में जाना होगा। अगर सुनियो कॉन्सर्ट में आया तो वो जियान के बारे में सब कुछ सच बता देगा। मैं हूँ जियान, मैं हूँ। अबे बेसुरे गाना बंद कर, गधे इकट्ठे हो जाएंगे। सुनाई नहीं देता फटे हुए तबले, तेरे गाने से हम सब पक जाएंगे। बंद कर गाना, बंद कर मोटे। अरे छोड़ दे मुझे। देखो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और यहाँ से जाने की जरूरत भी क्या है? जरूरत है मॉम, यहाँ से जाने की कम से कम मुझे तो जरूरत है ही। फालतू की बातें मत करो सुनियो। देखती हूँ कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया है। रहने दो, मुझे शायद बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये मैं कब तक करूँगा? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती मॉम, प्लीज? बहुत हो चुका, निकल जाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, कोई तो मदद करो। अगर मैं घर के बाहर निकला तो जियान मुझे मार डालेगा। नहीं, और अगर घर के अंदर रहा तो मैं खुद मर जाऊंगा। अरे ऊपर वाले मेरी मदद कर। नोबिता, हम सुनियो को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी डोरेमोन। ये बात याद रखो कि इसके जिम्मेदार हम भी हैं। तुम खुद ही जियान का गाना सुनना चाहते थे ना? हाँ वो तो है, लेकिन नोबिता, अगर हम भी ट्रूथ ओनली पिल्स खा ले तो कैसा रहेगा? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? सोच समझ कर बोला करो। अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस मुझे अपने कॉस्ट्यूम पहनने चाहिए। अरे मॉम ने तो मुझे अपनी दुकान पर बैठने को कहा था, अब मैं क्या करूं? मैं उनसे कह दूंगा कि मैं अपने दोस्त के घर पढ़ने गया था। क्या मुझे खरीदना पड़ेगा? हम भी इसे खरीद रहे हैं, हम भी कॉन्सर्ट में आएंगे। देखो हम सबको ये करना ही पड़ेगा। ला 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 ला। वो तुम लोग मेरे कॉन्सर्ट में आ रहे हो ना? हाँ? अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। डोरेमोन, ये क्या है? हाँ, देखो ये पिल्स। इसे मैं खाता हूँ, ये बहुत टेस्टी है। अच्छा छोड़ो, तुम सबको मेरे कॉन्सर्ट में आना है, याद रखना मेरी बात। इधर देखिए, यहाँ एक रॉक स्टार खड़ा है।
मॉम, मैं अपने इस कॉन्सर्ट के बाद एक रॉक स्टार बन जाऊंगा। क्या? मैंने तुम्हें कॉन्सर्ट करने से मना किया था ना। अपने बेसुरे गानों से दूसरों को क्यों सताना चाहते हो? मॉम, मुझे छोड़ो, मैं जाता हूँ। दुकान पर बैठोगे या नहीं? मॉम सॉरी, बोलो। प्लीज प्लीज मॉम प्लीज। ओह नो, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये जियान का कॉन्सर्ट भी ना, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता। कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। उसे अपनी दुकान को मैनेज करना है, इसलिए वो कॉन्सर्ट नहीं कर पाएगा। क्या सचमुच? नोबिता, डोरेमोन, थैंक यू दोस्तों। मुझे पता चला कि तुम लोग मुझे जियान से पिटते हुए नहीं देखना चाहते थे और इसलिए तुम लोग भी वो पिल्स खाने वाले थे। तुम सच्चे दोस्त हो। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। हमें पता है, हम जानते हैं कि तुम सच कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने मेरा ट्रूथ ओनली पिल खाया है। बात पिल्स की नहीं है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हे दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ मेरे कजिन के घर आना चाहते हो? वो यहाँ थोड़ी ही दूरी पर रहता है। क्या तुम्हारे कजिन के घर? वो कह रहा है कि उसके पास एक केक है और वो हमें पॉकेट मनी भी देगा। सच्ची? मैं चलूंगा। पर तुम्हारा कजन हमें क्यों बुला रहा है? मुझे नहीं पता, पर उसने कहा था कि अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आना। आखिर वो मेरा कजिन है, दानी तो होगा ही। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो फिर ठीक है। सुनियो, चलो हम ही चलते हैं। मैं भी चलूंगा। यही उसका घर है। चलो शर्माओ मत, अब अंदर चलते हैं। थैंक यू। कैसे हैं ये? अच्छे हैं ना? देखो, बहुत महंगे केक्स हैं ये। मेरे पास और भी हैं, चिंता मत करो, जितना चाहो उतना खाओ। मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, बिना किसी वजह के ट्रीट। किसने कहा कि बिना वजह के हैं? क्या? देखो, वो बात ये है कि मैं इस बिल्डिंग के पीछे वाले बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि शिफ्टिंग में तुम लोग मेरी मदद करोगे। तुम्हारा मतलब हम? तुम्हारी मदद करेंगे? शिफ्ट करने में? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, हम नहीं। बिल्कुल ठीक, तुमने हमें पहले नहीं बताया। तुमने खाया, मुझे वापस दो। मेरा केक वापस दो। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो फिर शिफ्टिंग में मेरी मदद करो। वाह, तुम मेरी मदद करने में खुश हो हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग कितने समझदार हो। ये तो बहुत डरावना है। ये मेरा कजिन है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हल्का फुल्का सामान बाद में ले जाना, पहले ये बेड ले जाओ, समझे? अरे मुझे याद आया, मुझे कहीं जाना है। मैं अभी थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ, तुम जितना कर सको उतना कर लेना। मुझे याद आया कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से कहीं जाना था। मुझे भी बड़ा जरूरी काम याद आ गया है। मुझे भी याद आ गया। पर मेरा काम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर नोबिता, इसका ध्यान रखना, समझे? जियान और सुनियो ने सारा काम मुझ पर डाल दिया। आइडिया, मैं डोरेमोन को मदद के लिए बोलता हूँ। डोरेमोन! जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है वो घर पर नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मुझसे ये सब काम नहीं होते। हे जियान, क्या तुम्हें लगता है नोबिता ठीक होगा? मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्या तुम्हारा कजन सचमुच बहुत खतरनाक है? हाँ, मेरा कजिन जूडो में लेवल 3 और केंडो में 5 पर है। उसे बॉक्सिंग और आइकिडो भी आती है। वो शियाओ लिंग स्टाइल मार्शल आर्ट्स भी करता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। ये सच है। ठीक है। ये धुआं कैसा है?
जियान, साथ वाले घर में आग लग गई है। क्या? आग यहाँ फैल सकती है, चलो सामान निकाले। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, अरे सामान है, जल्दी कर दो। हमने सारा सामान निकाल दिया। इस सब के लिए मैं माफी चाहूंगा। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि आग बुझ गई है। चलो अच्छा हुआ कि आग नहीं लगी। क्या? अरे इसका मतलब हमें इस सामान को फिर से अंदर रखना पड़ेगा। ये बहुत भारी है। हमने इस सामान को पहले कैसे उठा लिया था? और ये जब जान से बनाती है तो इंसान कुछ भी कर जाता है, समझे? नोबिता, तुम फिर से आलसी बन रहे हो। डोरेमोन, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शिफ्ट करना? डोरेमोन वो बहुत हट्टा कट्टा है। केक तुमने खाया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना? 1 मिनट रुको। फ्लैटरिंग आयरन। फ्लैटरिंग आयरन? हाँ नोबिता, चलो अब हम दोनों जियान के घर चलते हैं। डोरेमोन, तुम आयन के साथ शिफ्टिंग कैसे करोगे? बस तुम देखते जाओ। फ्लैट देखो। देखा, अब इसे उठाना आसान है। पर जब वो देखेगा उसे बहुत गुस्सा आएगा। चिंता मत करो, मुझे बताओ उसने कहाँ शिफ्ट करना है। दीवार पर इस तरह लगा दो। तो बोलो, स्टीरियो यहाँ कैसा लगेगा नोबिता? अच्छा लगेगा। अब हम पानी से स्प्रे करते हैं। ये तो पहले जैसा हो गया। अगर तुम हर चीज को फ्लैट कर दोगे तो ये हवा की तरह हल्का हो जाएगा। फ्लैट फ्लैट फ्लैट। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। चलो काम खत्म करते हैं। हे, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई सब चीजों को पेपर में बदलने की? ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? कितना बदतमीज है। इसके अलावा तुमने केक भी खाया है। मैं तुम्हें समझाने के मूड में नहीं था, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो। हम कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं, हम कुछ नहीं भूले। ये कितना आसान है ना डोरेमोन। हम एक बार में सारा भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमें इनको इनकी जगह लगाना है। चलो नोबिता, अब इनको इनकी सही जगह पर रखकर पानी से स्प्रे कर दो। चलो अब हम इसको भी वापस ठीक कर देते हैं। अरे बहुत अच्छा, हमने शिफ्टिंग कर ली। ये बताओ, तुम दोनों ने ये खुद किया है? वाह, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही तुम्हारी पॉकेट मनी। थैंक यू वेरी मच। मुझे पैसे मिल गए। 3 जैम केक्स खरीदते हैं। आखिर काम खत्म हुआ। अभी नहीं, तुम्हारे डरावने कजिन की शिफ्टिंग अभी खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल ठीक, चलो जाकर देखते हैं उसने क्या किया। अरे, यहाँ से तो सब कुछ शिफ्ट हो गया। अजीब है, नोबिता ने ये खुद नहीं किया होगा। याद आया, हमें उस अपार्टमेंट से सामान लाके इसमें शिफ्ट करना था। बिल्कुल ठीक, मैं कंफ्यूज्ड हो गया था। चलो जल्दी। जल्दी चलो, जल्दी। ये अच्छी जगह है। मेरी शिफ्टिंग हो गई है तो मैं तुम्हारे लिए चाय और साथ में कुछ बनाता हूँ। अरे मेरा सारा सामान कहाँ पर चला गया? हे, हम दोनों ने बस अभी अभी सारी शिफ्टिंग को खत्म किया है। हमने सारा सामान खुद शिफ्ट किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे बेवकूफो! बच्चा जाओ, बच्चा जाओ। ये आवाजें कहाँ से आ रही है डोरेमोन? रुको, भागते कहाँ हो?
सुनियो को मार रहा है। लेकिन क्यों मार रहा है पता नहीं। আসসালামু আলাইকুম প্রাণপ্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, দেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে স্পেশাল ফাইনালি একটি ফোনের রিভিউ ভিডিও নিয়ে। দেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব রিয়েলমি 11 প্রো প্লাস। রিয়েলমি 11 প্রো প্লাস এই ফোনটি কেমন হবে। ফোনটি কিন্তু 2023 সালের একটি ফোন, কিন্তু রিয়েলমি ফোনটি নতুন করে আবার আপডেট করছে, মানে সামনে নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, তবে এটা এই মুহূর্তে অফিসিয়াল নাই, কারণ ওই সময় বাংলাদেশে 5G প্রচলন ছিল না। 2023 সালে বাংলাদেশে 5G প্রচলন ছিল না বিদায় আর কি নাই। দেখুন ফোনটির পিছনে ব্যাক সেলে ফার্স্ট ক্যামেরা, সেকেন্ড ক্যামেরা, একটি এলইডি ফ্ল্যাশ, আর এটা কোনো কিছু একটা সেন্সর আর মাইন্ড ক্যামেরা, যেটাকে আমরা মেইন ক্যামেরা বলি। সেটা হলো এই যে বৃত্তের ভিতরে এইটা। ওকে, এছাড়া বন্ধুরা ফোনটির সামনে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি প্রাঞ্চল ক্যামেরা, যেটা ইতিমধ্যে আপনার স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন। এবং এইখানে যদি আমরা একটু মার্ক করি, দেখুন বন্ধুরা ফোনটির প্রাইস 38,500 টাকা, আনঅফিসিয়াল প্রাইস 38,500 টাকা। এই জায়গায় 8/256 GB ভেরিয়েন্ট রয়েছে 38,500 টাকা। 8/256 GB ভেরিয়েন্ট কিন্তু পাবেন। যদি আমরা 12/256 GB ভেরিয়েন্টটা দেখি, তাহলে দেখতে পারতেছেন 41,000 টাকা। 512 GB এটা হলো 59,000 টাকা। কি স্পেসিফিকেশন, এখানে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনে রান করেছে। হ্যাঁ, দেখুন স্টোরেজে কয়টি স্টোরেজ পাচ্ছেন, 2টি স্টোরেজ পাচ্ছেন, একটা 256 GB আর একটা 512 GB। দুইটা ভেরিয়েন্টে থাকবে 256 GB করে, আর এক ভেরিয়েন্টে থাকবে 512 GB করে। র্যামটা দেখুন, র্যাম হিসাবে এখানে পেয়ে যাবেন 8 GB। 8 GB কিন্তু কম না। ওকে, ফোনটির মেইন ক্যামেরা দেখতে পারতেছেন 200 মেগাপিক্সেল প্লাস, 8 মেগাপিক্সেল প্লাস, 2 মেগাপিক্সেল প্লাস। ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরা দেখুন 32 মেগাপিক্সেল, একটি অসাধারণ কম্বাইন্ড। ডিসপ্লে সেকশনে আমরা চলে আসলাম। ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে দেখুন 6.7 1080 ইন্টু 2412 পিক্সেলস। এছাড়া এই জায়গায় একটু মজাদার বিষয় দেখুন, ব্যাটারি এলআইপো 5000 mAh এর একটি স্পেশাল ব্যাটারি। অন স্ক্রিন, এটা অন স্ক্রিনে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। অন স্ক্রিন মানে কি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, যেটা আপনারা ফাইনালি ডিসপ্লের এইখানে পাবেন। ফাইনালি 100 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং ওয়াইফাই, ব্লুটুথ 5i। ওকে, আমরা একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসি। এখান থেকে ফোনটির আমরা বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করব। তো দেখতে পারতেছেন ব্যাকশেল রিয়েলমি 11 প্রো ফুল স্পেসিফিকেশনস। ফোনটির জেনারেলে কি রয়েছে, ব্র্যান্ড। ওকে, ফোনটির জেনারেলে রয়েছে ব্র্যান্ড, রিয়েলমি ব্র্যান্ড, মডেল 11 প্রো প্লাস, স্মার্টফোন, রিলিজ ডেট 15 মে 2023। 15 মে 2023 রয়েছে রিলিজ ডেট। স্ট্যাটাস সেকশন অ্যাভেলেবল। এছাড়া হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যারে পেয়ে যাবেন 10-এর ভিতরে 7 কার্ড, মানে 7, এবং কোনটাই কত পার্সেন্ট করে পাবেন এটা আপনারা এখানে পাবেন। অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড
ওএস ভার্সন কত 13, ওকে। এবং মিডিয়াটেক ডেমিনিস্ট্রি 7050, মিডিয়াটেক ডেমিনিস্ট্রি 7050 পাবেন। এটা হলো চিপসেট। যদি আমরা সিপিইউ অপশনটা দেখি, ফোনটির সিপিইউ অপশনটা কেমন, এখানে দেখুন বন্ধুরা, ফোনটির সিপিইউ অপশন পেয়ে যাচ্ছেন অক্টা কোর 2.6 গিগাহার্জ ডুয়েল কোর কর্টেক্স এ 17 প্লাস 2 গিগাহার্জ এইচ কোর কর্টেক্স এ 55, মানে 55 মানে 55। সিপিইউ অপশনে 8 কোর্স পাবেন এবং অ্যাক্সিলারেটরস 64 বিট এবং ফেব্রিকেশন 6nm, জিপিইউতে মেইলা জি 68MC4। ফাইনাল আমরা ফোনটির ডিসপ্লে চেক দেব, কারণ ডিসপ্লেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমি মনে করি। তো দেখুন বন্ধুরা, ডিসপ্লেতে পেয়ে যাবেন 10-এর ভিতরে কত 8 এবং ডিসপ্লে টাইপ এখান থেকে আপনারা ডিসপ্লে টাইপ অ্যামোলেড পাবেন 6.7 ইঞ্চি, রেজলিউশন হিসাবে 1920x1080 PXF HD প্লাস এবং অ্যাকসেপ্ট রেশিও 1.9, পিক্সেল ডেনসিটি 1094 ppi, স্ক্রিন টু বডি রেশিও 90.75 এবং স্ক্রিন প্রোটেকশন দেখতে পারতেছেন কর্নিং গরিলা গ্লাস। স্ক্রিন প্রোটেকশনে কত পাবেন? কর্নিং গরিলা গ্লাস। বেজলেস ডিসপ্লে, ইয়েস উইথ প্রান্সল ডিসপ্লে। টাচ স্ক্রিনে পাবেন ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন মাল্টিটাচ, ব্রাইটনেস 9500 নিটস, HDR10 প্লাস, HDR সাপোর্টেড, HDR10 প্লাস। এছাড়া রিফ্রেশ রেট 1200-120 হার্জ, নোটস প্রান্সল এবং ফেব্রিকেশন মাল্টিটাচ। এছাড়া দেখুন বন্ধুরা, ফোনটির যদি আমরা মেন ক্যামেরাটা নিয়ে আলোচনা করি, ফোনটির মেন ক্যামেরা কেমন, ওকে। মেন ক্যামেরাটা দেখা কিন্তু আমাদের জন্য আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি একটু মার্ক করে নিলাম মেন ক্যামেরাটাকে, যেটাকে আমরা ক্যামেরাকে 10-এর ভিতর 7 দিয়েছে। প্রাইমারি ক্যামেরাটা ট্রিপল ক্যামেরা, ট্রিপল মানে 3টা ক্যামেরা, ওকে। 200 মেগাপিক্সেল একটা, 8 মেগাপিক্সেল একটা, 2 মেগাপিক্সেল একটা, ওকে। আর এছাড়া সেন্সর তো এই জায়গায় দেখতেই পারতেছেন, ভালো ইমেজ রেজলিউশন 16300x12300 পিক্সেলস। এই জায়গায় 20x মানে 20x প্লাস ডিজিটাল জুম এবং ভিডিও 220, এইটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং অসাধারণ, মানে 4K রেজলিউশনে সাপোর্টেড পেয়ে যাবেন। যদি আমরা সেলফি ক্যামেরা দেখি, ফোনটির সেলফি ক্যামেরা কেমন, ফোনটির সেলফি ক্যামেরাতে পেয়ে যাচ্ছেন সিঙ্গেল 32 মেগাপিক্সেলের একটি অসাধারণ ক্যামেরা, 1920x1080 এবং ডিজাইন ব্যাটারি দেখে ভিডিওটা আমরা ইতি টেনে দেব। ডিজাইন এবং ব্যাটারি কত পাচ্ছেন? ডিজাইনে 6 এবং এটা ডিল কোয়ালিটি অনেক ভালো, ব্যাটারি ও 10-এর ভিতরে 6। তো যাই হোক, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন এবং এই ফোনটি কিনা বাদ দিয়ে এই বাজেটে, এই 38,000 টাকার এই বাজেটে এর থেকেও ভালো ফোন রয়েছে। আপনারা চাইলে ওই ধরনের ফোনগুলো কিন্তু ক্রয় করতে পারেন। তো আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনাই করি। আল্লাহ হাফেজ।
चलो कुछ खेलते हैं। नहीं, अभी मैं अपनी बहन डोरामी को लेटर लिख रहा हूँ। अगर ये 22वीं सेंचुरी की डोरामी के लिए है तो क्या तुम टाइम फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते डोरेमोन? पर कई बार लेटर लिखना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। सुनो, मेरी प्यारी बहन डोरामी, तुम्हारा भाई यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। उम्मीद है तुम भी ठीक हो। ठीक है, आज मैं अकेला ही खेल लेता हूँ। नोबिता तो कभी नहीं सुधरेगा। चलो फिर जंगलों में चलते हैं, वहाँ बैठकर स्केचेस बनाएंगे। क्या कहती हो? अच्छा आइडिया है, हरियाली अच्छी होती है। बहुत मजा आएगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शिजुका और डेकिसुगी दोनों स्केच करने गए हैं, वो भी जंगलों में। मैंने लेटर लिख लिया। डोरेमोन, तुम जल्दी वापस आ गए। मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? शिजुका ही फ्यूचर में मेरी पत्नी होगी। तुमने मुझसे पहले भी कहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक। याद है, हमने टाइम मशीन की मदद से तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा वो देखा था। फिर वो हमेशा डेकिसुगी के पास ही क्यों रहती है? बताओ ना। वो रुको। ऐसा क्यों होता है? ये गलत बात है, धोखा है, बेईमानी है, नाइंसाफी है। कई बार भविष्य बदल भी जाता है। क्या पता शिजुका की शादी डेकिसुगी के साथ हो जाए, और कहीं ऐसा न हो कि तुम शिजुका के ख्वाब जिंदगी भर देखते रह जाओ। मुझसे और नहीं सहा जाता, कुछ करो। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना होमवर्क करो, पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स खेलो, और फिर देखना तुम डेकिसुगी से भी अच्छे इंसान बन जाओगे। कैसा हो सकता है डोरेमोन? पता नहीं। हे, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो डोरेमोन? सॉरी नोबिता। फिर कुछ करो ना डोरेमोन, प्लीज। ठीक कुछ है। करो ना। 1 मिनट तो रुको नोबिता। I will follow you egg। I will follow you egg। ज्यादातर बेबी बर्ड सबसे पहले अपने माँ बाप को ही देखते हैं। जब एक बेबी बर्ड अपने अंडे से बाहर निकलती है तो उसकी माँ ही उसके सामने होती है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बेबी बर्ड जिसे भी सबसे पहले देखते हैं उसे अपना पेरेंट मान लेते हैं, फिर वो चाहे कोई बर्ड हो या कोई इंसान। बेबी बर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस उनसे घुल मिल जाती है जो उसके सामने हो। बिल्कुल एक इंसान के बच्चे की तरह वो उठना, बैठना, घूमना फिरना अपने आसपास के लोगों से सीख जाती है और फिर अपनी जिंदगी जीने लगती है। इसीलिए इस एग का नाम आई विल फॉलो यू एग रखा गया है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह हम शिजुका को यहाँ बुलाकर इस एग में डाल देंगे और फिर इसे बंद करके टाइम सेट कर देंगे और फिर ठीक 15 मिनट बाद इसका ढक्कन खुलेगा। मैं समझ गया। फिर शिजुका कभी भी डेकिसुगी के पास नहीं जाएगी। बिल्कुल, फिर शिजुका भी तुम्हें चाहने लगेगी और फिर एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो तुम्हारे बगैर जी ही नहीं पाएगी। समझ गए? हाँ, शिजुका मेरी होगी। चलो जंगलों में चले। ये चलो जल्दी करो डोरेमोन। शिजुका! अरे नोबिता, डोरेमोन। शिजुका, तुम जल्दी से इसके अंदर आ जाओ। लेकिन मैं अंदर क्यों आऊँ? पर क्यों नहीं शिजुका? वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। क्या मैं अंदर जाऊँ? क्यों नहीं डेकिसुगी? ये यूएफओ लग रहा है। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। नहीं, पर मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे नोबिता, मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे? मैं उससे दोबारा पूछूंगा जब वो अकेली होगी। और क्या डोरेमोन? क्या बात है नोबिता, एक एग तुम इसका किस लिए इस्तेमाल करोगे? नहीं जियान, ये कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। अभी हम नहीं रुक सकते। हे, जरा रुको।
तुम मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर सकते हो क्या? ये काफी बड़ा है। नोबिता, तुम इसे कैसे इस्तेमाल करोगे? ओ नहीं जियान, रुक जाओ। चुप रहो। अरे मैं तो इसमें आराम से अंदर जा सकता हूँ। अब जियान 15 मिनट में बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि डोरेमोन मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकता। हाँ, मैं नहीं चाहता कि जियान हम दोनों को फॉलो करे, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ। ला 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 ला। अरे आज मैं किसके साथ खेलूं? हाँ? बचाओ मुझे! अरे यार क्या हो गया? अब भाग क्यों रहे हो? रुक जाओ, मैं पीछे आ रहा हूँ। सुनियो, रुक जाओ। तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? तुम मुझसे भागे क्यों जा रहे हो? सुनियो, इस गैजेट ने सच में काम किया। तुम इसे जितनी लापरवाही से इस्तेमाल करोगे, ये तुम्हें उतनी ही परेशानी देगा। हाँ, चलो हम दोनों इसे किसी सेफ जगह ले जाते हैं। यहाँ कैसा रहेगा? यहाँ कोई नहीं है और मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। पर नोबिता, तुम शिजुका को कैसे मनाओगे? प्लीज डोरेमोन, मुझे कोई ऐसी गैजेट दो जिससे शिजुका यहाँ आ जाए। वो थैंक यू, आज स्केच बनाकर बहुत मजा आया। अगले संडे हम कहाँ जाएंगे? मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय, बाद में मिलेंगे। ये सब तुम्हारे गैजेट स्ट्रीट बॉल का कमाल है। यूहू, ये मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, पर नोबिता की वजह से करना पड़ा। अब हमें 15 मिनट इंतजार करना है और फिर मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ओ, तुम हो? सुनियो। अरे नोबिता, क्या वो अजीब सा एक डोरेमोन का है? सही पहचाना। तो प्लीज उसे कुछ करने को कहो। मैं नहीं चाहता जियान मुझसे प्यार करे। मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। बाद प्लीज में। नोबिता, प्लीज। जियान मेरा पीछा कर रहा है, कुछ करो। पर मैं अभी शिजुका, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। हाँ? हाँ? शिजुका, तुम? मुझे जाने दो। सुनियो। मैं जाने नहीं दूंगा नोबिता, प्लीज कुछ करो। सुनियो, मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगे। ये रहा मैं। सुनियो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। चलो चलो, अब तो मैं जा सकता हूँ। शिजुका, शिजुका वहाँ से हट जाओ। उसे चिपको मत। जाओ टेकिसुगी, वहाँ से चले जाओ। टेकिसुगी जल्दी। ये अच्छा, हट जाओ। टेकिसुगी हटो। हट जाओ, हमें परेशान मत करो। I'm sorry, टेकिसुगी। बस करो शिजुका, वो रो रहा है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन, प्लीज कुछ करो ना। ये तो बहुत बुरा हुआ। डोरेमोन, प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दो ना। ठीक है, इसे हम शिजुका के ऊपर रखेंगे और फिर आई विल फॉलो यू एक का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये लो। ठीक है। नहीं टेकिसुगी, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पसंद करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ शिजुका, पर मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मशीन की तरह इस्तेमाल करूं। इसे पहन लो शिजुका। टेकिसुगी कितना अच्छा है। मैं तुम्हारी और भी इज्जत करती हूँ। अब बस भी करो शिजुका। नहीं, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। सच्ची?
डोरेमोन, हमें उन दोनों को अलग करना ही होगा। डेकिसुकी में ऐसा क्या है जो शिजुका उसी के साथ रहना ज्यादा पसंद करती है? इस बात को जाने भी दो, मुझे क्या पता होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो भविष्य जरूर बदलेगा। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं शिजुका से सच में शादी कर लूं। अरे शांत हो जाओ। ओह नहीं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ओह, इस महीने मेरा हाथ फिर तंग हो गया। ओह नोबिता, तुम अब घर आए हो? हाँ, मैं भी आया हूँ। मामा, क्या आप आज बाजार से सामान नहीं लाई? नहीं, मैं ले आई हूँ। क्या आपका कोई दूसरा काम तो नहीं रह गया, जैसे ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाना? क्या? लेकिन क्यों? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है और अभी खाना भी बनाना है। इसे क्या हुआ है? हाँ? ओह हाय नोबिता। हाँ? मैं मुश्किल में हूँ। क्या हुआ? कुछ मत पूछो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें कोई नई बात नहीं है, तुम हमेशा मुश्किल में पड़ते हो। नहीं, इस बार बात कुछ और है। तो फिर मुझे बताओ क्या बात है? मॉम से मिलने टीचर आ रहे हैं। वो मेरे मार्क्स के बारे में शिकायत करना चाहते हैं। पर ये तो तुम्हारी ही गलती है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए नोबिता। कुछ करो ना डोरेमोन। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद की वजह से तुम्हारा बुरा हो। मुझे कॉमिक बुक पढ़ने दो। कितनी ठंड है। मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे ठंड लग रही है। मुझे लगता है मेरा सर चकरा रहा है। मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। मजेदार बुक है। क्या तुम ये कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हो? ये बहुत अच्छी है। ये तो बहुत ही बेकार है। वैसे भी मेरा कॉमिक बुक पढ़ने का मन नहीं। तो ठीक है, मैं इसे सुनियो को दे देता हूँ। मैं मुसीबत में हूँ। ये कैसे हुआ? नोबिता, मैं एक नई बुक लाया हूँ। डोरेमोन, क्या तुम सुनियो के घर नहीं गए थे? हाँ, मैं गया था। बहुत जल्दी आ गए? हाँ, मुझे पता है। अब मेरा बीन जैम केक्स खाने का मन कर रहा है। उसे फिर से इस्तेमाल करता हूँ। हाउस स्विचिंग प्लेट। तुम क्या कर रहे हो? तुमने ये क्या लिखा है? एक स्नैक शॉप। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस देखते जाओ। हेलो, प्लीज मुझे कुछ बीन जैम केक्स दीजिए। डोरेमोन, ये लो तुम्हारे फेवरेट बीन जैम केक्स। ये फ्रेश और टेस्टी हैं। अब मैं इसे बंद कर दूंगा। अब ये पहले जैसा हो गया है। वाओ! ये काम कैसे करता है? जब मैं घर के अंदर नेम प्लेट डालता हूँ और उसका स्विच ऑन करता हूँ, तब मुझे दूर स्नैक शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। हे डोरेमोन, ये क्या मैं ये बोरो कर सकता हूँ? हाँ। इसकी मदद से मैं टीचर को यहाँ आने से रोक सकता हूँ। वो आ गए। चलो अब इन्हें जियान के घर भेज देते हैं। हेलो मैडम। ओह टीचर, यहाँ कैसे आना हुआ? ओह, आई एम सॉरी मिसेस गोडा, मैं गलती से आ गया। क्या जियान ने फिर कुछ किया?
ओह, ऐसा नहीं है। मैं तो मिसेस नोबी के घर जा रहा था, पर पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी बात हो गई है। टीचर, देखिए, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जियान बहुत बदतमीजी करता है। मैं समझ सकती हूँ, मैं उसे ठीक कर दूंगी। ओह नो, अब मैं क्या करूँगा? कैसी अजीब सी बात है। मैंने ये गलती कैसे की? हाउस स्विचिंग प्लेट ने काम किया। मेरे टीचर वहाँ खड़े हैं। चलो इस गली से राइट को मुड़ता हूँ। नोबी का घर तो इस तरफ है। ओह, आखिर नोबी का घर मुझे मिल ही गया। क्या बात है। हेलो। अरे टीचर, आप यहाँ? क्या सूनियों से कोई गलती हो गई? ओह, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों गलत पते पर जा रहा हूँ? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं किसी तरह नोबी का घर ढूंढ ही लूंगा। शायद ये ही है। क्या कोई घर में है? टीचर, आप? हैं? क्या शिजुका से कोई गलती हुई? टीचर, आप नोबी का घर नहीं ढूंढ पाएंगे। जबकि मैं यहाँ हूँ तो मैं शिजुका के साथ खेल लेता हूँ। शिजुका! ओह नोबिता, देखो ना, कितनी अजीब बात है। यहाँ से सब कुछ बहुत अलग लग रहा है। ऐसा तुम्हें लग रहा है, पर हे शिजुका, क्या हम कोई गेम खेलें? मैं पनीर खरीदना भूल गई। ओह, मुझे लग रहा है कि यह बगीचा थोड़ा अलग लग रहा है। पता नहीं क्या बात है। क्या ये शिजुका का घर है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब ये कैसे हो गया? ये तो मेरा घर है। चलो, मैं अपने घर पहुँच ही गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाम पीर व्लॉगर। तो गुलाम पीर व्लॉगर पे अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे न्यू व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छे व्लॉग होते हैं। और आप लोगों को जो है व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप लोगों को व्लॉग को कम्प्लीटली वॉच करना है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल का नाम गुलाम पीर व्लॉगर है। काफ़ी लोग जो है नाम भूल जाते हैं, नाम समझ में नहीं आता, तो मैं दोबारा से उनको नाम रिपीट कर देता हूँ कि हमारे चैनल का नाम गुलाम पीर व्लॉगर है, गुलाम पीर व्लॉगर। तो गुलाम पीर व्लॉगर को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह ताला ये चैनल का अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है अभी तक, जिन्होंने नहीं किया तो वो अभी कर लें। चैनल का नाम है गुलाम पीर व्लॉगर। तो गुलाम पीर व्लॉगर पे ऐसे अलग अलग न्यू ज़बरदस्त आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। और जैसे आपको पता ही है कि हर बार एक न्यू व्लॉग के साथ हम मुलाकात करते हैं, न्यू चीज़ लेकर आते हैं, तो इस बार भी कोई आपको नाउम्मीद नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला आज की इस व्लॉग के अंदर ऐसी अलग अलग आप लोगों को चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अलग ही कुछ होगा इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों की सोच और जिस हिसाब से आप चाहते हैं वही चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताई जाएगी और उसी चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो यही आप लोगों को कहना है कि व्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, व्लॉग को आप लोगों ने कम्प्लीटली वॉच करना है। और जितना ही इस व्लॉग को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी ही अच्छा नहीं कह सकता, बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप लोगों ने व्लॉग को कंप्लीट वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप इस व्लॉग को आप लोगों ने देखना है, समझना है। और ये मेरा कहना यही है कि ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ ताकि आने वाले न्यू व्लॉग आप लोगों को बआसानी हमारे चैनल पे देखने को मिलें और हम आपके लिए इसी तरीके के न्यू ज़बरदस्त व्लॉग लाते रहें और बनाते रहें। तो आज का ये व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो व्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, व्लॉग को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। और जितना इस व्लॉग को कंप्लीट करना है और स्टेप बाय स्टेप इस व्लॉग को आप लोगों ने देखना है, समझना है। और ये मेरा कहना यही है कि ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑडियंस और आप लोगों के लिए है
जो मेरी ऑडियंस थी वो तो है, मगर कुछ जो न्यू व्यूवर्स आए हैं मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये व्लॉग है, तो बिल्कुल भी स्किप तो बिल्कुल भी कोई दूर दूर तक इसकी कोई सीन नहीं है स्किप वाला, ये सीन तो आप निकाल ही दें। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि स्किप कर करके देखते हैं। अच्छा, अब वो क्या सोचते हैं कि यार ये कोई ऐसी बातें, मतलब जो है रैंडमली बातें हो रही हैं तो इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब वो स्किप जब हो जाती है ना, तो रैंडमली बातों के साथ साथ मैं मानता हूँ इस बात को, उसके बाद साथ साथ जो हमारी जो काम की और मेन जो मोमेंट होता है वो भी हमारा स्किप हो जाता है। तो एक छोटी सी दो बात के लिए आप लोग इतना बड़ा मोमेंट जो स्किप करके चले जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि यार नहीं, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक आप लोगों की होती है, हम लोगों की नहीं होती। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये चीज़ आप लोगों ने देखना है, ये चीज़ आपने करना है कि आपने किस तरीके से इसको लेके चलना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा, यही समझाऊँगा आप लोगों को कि ये अगर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा फोकस कर लेते हैं, अगर आपके समझ में आ जाती है तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर नहीं आती है तो फिर आपके हिसाब से ये थोड़ा सा बेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि नुकसान ही होने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को सिंपल एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जैसे कोई ज़बरदस्त चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, मगर उससे पहले एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा कि एक ऐसी ज़बरदस्त एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी थी जिसका नाम ही हम लोग इतना यानी कि मशहूर हो चुके थे कि वो कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कि रुपया लगा के, 1 रुपया लगा के और 2 रुपये मिल रहे हैं, कि वो वाली एप्लीकेशन आ गई थी। आपने सुना होगा ट्रायंगल एप्लीकेशन का। तो भाई काफ़ी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, ट्रायंगल ऐप पे जो है ना, काफ़ी बंदों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो उसके क्या हुआ कि उस पर क्या था कि हम लोग अगर 1 रुपया लगाते हैं तो 2 रुपये हमें मिलेंगे। अच्छा भाई, वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे किसी ने लगा दिए 500 रुपये, ठीक है। अब उसको 500 रुपये रख के अगर उसको 10 रुपये ऊपर दे दिए तो किसमें भला हुआ क्या, ये बताएं आप। कुछ नहीं हुआ, यानी कि हमने 500 रुपये लगाए, हमें 10 रुपये ऊपर मिले तो हम खुश हो रहे हैं। अच्छा, तो 500 तो हमने लगा दिए, हमें क्या मिले 10 रुपये पर। हम विड्रॉ कितने का लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का लेंगे। 500 पर हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर वो हमें एक मिसाल है 50 रुपये भी दे देते हैं या 100 रुपये भी दे देते तो हमारा 400 रुपये का नुकसान है भाई। ये चीज़ किसी ने नहीं समझी कि देखा है कि हमें विड्रॉ हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, बस वो आपको शो करवा रहा है कि आपके $500 जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो 500 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट है और आपको $100 मिल गए, आपकी इन्वेस्टमेंट वहीं पर ही है। अब वो तो उनका फेल है ना, वो इसी बात के तो पैसे कमा रहे हैं आप लोगों से, मगर आप लोगों को नहीं पता इस बारे में। चलो खैर, कोई मसला नहीं है। आपका भाई एक ऐसी एप्लीकेशन आप लोगों को बताने जा रहा है, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आप लोगों को ये ज़बरदस्त व्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। व्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा, व्लॉग को कम्प्लीटली वॉच किया होगा। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है गुलाम पीर व्लॉग। तो गुलाम पीर व्लॉग को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि आने वाले ऐसे न्यू व्लॉग आप लोग